राहुल गांधी जी ने अपने हर मंच से 7 राज्यों को जीतने से पहले कहा था कि हम किसी भी राज्य में सत्ता में आएंगे पेंशन बहाल करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपूर्ण राज्य होते हुए पेंशन को बहाल रखा है। ममता जी ने आज तक पेंशन को हटाया ही नहीं है। जब हमारे भारत के 2 राज्य पेंशन को बहाल रख सकते हैं तो इन 26 राज्यों में कौन सा आफत आने वाली है। भारत माँ के बेटों को, जो किसान के बेटे हैं सेवा में जाते हैं, उनकी पेंशन का निजीकरण क्यों रहेगा और इन्हीं नेताओं को 4-4 पेंशन क्यों रहेगी। सभी पार्टियों के द्वारा की जा रही रैली का आगाज शुरू हो गया और ऐसे में आज लखीमपुर खीरी में प्रतिज्ञा रैली में भूपेश बघेल जी आए थे। अटवा के लोग कुछ अपना अटेवा पेंशन की एक जो अपना इनका संघ है वो लेकर अपनी मांगों को पहुंचे थे। आइए जानते हैं कि किन मांगों के साथ पहुंचे थे और क्या कुछ हुआ इनके साथ। मैं विश्वनाथ मौर्य, जिला अध्यक्ष अटेवा लखीमपुर। हम लोगों का ये एक मांग है पुरानी पेंशन बहाली की और दूसरी है निजीकरण को बंद किया जाए जी। आदरणीय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने चुनाव में छत्तीसगढ़ में वादा किया था कि पुरानी पेंशन की बहाली हम करेंगे। हमने उनको वहीं के लिए संबोधित ज्ञापन सौंपा है कि आप अपने राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करके एक नज़ीर प्रस्तुत करें जिससे अन्य प्रदेशों में लाभ मिलेगा, अन्यथा खोखले वादों से कोई काम चलने वाला नहीं है। खोखले वादों से काम नहीं चलने वाला है। और भी हमारे साथ में संघ के लोग हैं, पूछते हैं क्या कुछ हुआ, आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? सर, पहली बात तो ज्ञापन बड़ी मुश्किल से दे मिला है। इस तरह की व्यवस्था थी लेकिन ज्ञापन हम देने में सफल हो गए हैं। उन्होंने कहा है अपने राज्य में बहाल करेंगे, लेकिन हम कैसे माने, प्रियंका जी ने अपने एजेंडे में पुरानी पेंशन बहाली को नहीं रखा है। दोनों पार्टियों ने 26 राज्यों में पेंशन को निजीकरण करके रखा है। हम दोनों पार्टियों में कांग्रेस और बीजेपी की निजीकरण की नीति से लड़ रहे हैं। हम कैसे विश्वास करें प्रियंका जी पर, हम कैसे विश्वास करें? कोई पक्ष विपक्ष दिखे तो हम दोनों से रहे हैं, तो इसमें पक्ष विपक्ष कौन है? पेंशन की दृष्टि से, निजीकरण की दृष्टि से, आर्थिक नीतियों की दृष्टि से कांग्रेस बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो उत्तर प्रदेश में राजनीति करना सिखा देंगे। किस चीज़ को सोचकर फिर आप ज्ञापन लेकर आए थे? अगर ऐसी शिकायत है तो हम ज्ञापन लेकर के आए थे। इन्होंने, राहुल गांधी जी ने अपने हर मंच से 7 राज्यों को जीतने से पहले कहा था कि हम किसी भी राज्य में सत्ता में आएंगे पेंशन बहाल करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपूर्ण राज्य होते हुए पेंशन को बहाल रखा है। ममता जी ने आज तक पेंशन को हटाया ही नहीं है। जब हमारे भारत के 2 राज्य पेंशन को बहाल रख सकते हैं तो इन 26 राज्यों में कौन सा आफत आने वाली है। भारत माँ के बेटों को, जो किसान के बेटे हैं सेवा में जाते हैं, उनकी पेंशन का निजीकरण क्यों रहेगा और इन्हीं नेताओं को 4-4 पेंशन क्यों रहेगी। मैं पूछता हूं मीडिया के माध्यम से, अपने संवैधानिक तंत्र से पूछता हूं कि पेंशन के, भारत माँ के बेटों को, सेवा में जाने वाली जनता को पेंशन को निजीकरण करके क्यों रखा गया है और इन नेताओं को 4-4 सरकारी पेंशन क्यों है। तो क्या कुछ है बयान, जो इनके राजनीतिक बयान देखते हैं? हम लोगों ने आपकी उपस्थिति में प्रदेश संगठन मंत्री अटेवा संदीप वर्मा, हमने आप लोगों की उपस्थिति में जब भूपेश बघेल जी से बड़ी मशक्कत करने के बाद हमने उनसे प्रश्न पूछा तो अपने राज्य छत्तीसगढ़ में जो वादा करके आए थे कि हम पेंशन बहाल करेंगे, हमने वहीं के लिए इनसे कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप कम से कम छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल कीजिए, तो कन्नी काटते नजर आए। जाहिर सी बात है, ये लोग, यहाँ सभी नेता, सभी पार्टियाँ केवल वोट की राजनीति करती हैं। वोट लेने के समय ये सारे लोगों से वादा करती हैं, लेकिन वोट देते समय, वोट मतलब सत्ता में आने के बाद पेंशन की कोई बात नहीं करती। यही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, यही राजनाथ सिंह जी इस समय रक्षा मंत्री हैं, इन लोगों ने पत्र लिखे थे मनमोहन सिंह को, और आज जब सत्ता में आए हैं तो पेंशन बहाली के मुद्दे को बिल्कुल शांत किए हुए बैठे हैं। लेकिन हमारे सारे कर्मचारी 2004 के बाद अटेवा पेंशन बचाओ मंच और NMOPS इंडिया के तहत जागरूक हो चुके हैं और अपनी आवाज़ के लिए हर जनपद में, हर जिले में, हर राज्य में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और पेंशन लेके रहेंगे। जय युवा, जय युवा। ये अटेवा पेंशन के लोग इस अंदेशे के साथ में कि शायद उनकी पेंशन की बहाली हो जाए, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, सबके दरवाजे पर अपने ज्ञापन के माध्यम से दस्तक दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी माने तो कोई भी इनकी समस्या का निराकरण नहीं निकल रहा है। हालांकि चुनाव नज़दीक आते देख सब अपनी मांगों को बुलंद कर देते हैं ताकि हो सकता है कि चुनावी बयार में ही हमारी मांगों को देखा जा सके। लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना ही आज कांग्रेस की रैली में आए बघेल जी की तरफ से कोई ठोस आश्वासन मिला है। अब देखना ये होगा कि इनके संघर्ष को कब विराम मिलता है और कब इनकी मांगें पूरी होती हैं। लखीमपुर पोस्ट, गोपालगिरी।